नमस्कार। मैं आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मेरे प्रधानमंत्री, श्री वित्त मंत्री जी, श्री रक्षा मंत्री जी, आप सभी लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग अपने देश की मानस की आवाज़ को समझें। सेना शहीद हुए हैं, ये बड़ा ही दुखद और निंदनीय घटना है। इसके लिए हम सब लोग बड़े दुखी, चिंतित और शर्मसार हैं कि एक छोटा सा चाइना हमारे इतने बड़े भारत देश पे, जो सोने की चिड़िया है हमारा देश, उस पर आक्रमण करके और हमारे जवानों को शहीद कर दे, घायल कर दे। बहुत ही शर्मनाक घटना है। देश भर में चीनी कंपनियों को दिए गए जितने भी निर्माण के सारे ठेके हैं, मेरा आदरणीय माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से निवेदन है कि उनको जितनी जल्दी हो सके रद्द करें। भारतीय कंपनियों में षड्यंत्रपूर्वक किए गए चीनियों के सारे निवेश को बाहर करें। उस निवेश की जगह भारतीय कंपनियों को भारत सरकार से सहयोग करके निवेश दिलवाएं। चीनी उत्पादों के खिलाफ पूरे देश को तैयार करें। सबसे पहले सरकार और हम सब लोग चीनी उत्पादों का प्रयोग बंद करें, तथा मैं वित्त मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तत्कालीन चाइना से बंद करें, क्योंकि चाइना हमारा कभी भी दोस्त नहीं हुआ है और दुश्मन तो दुश्मन ही होता है। सांप का बच्चा सांप ही होता है, वो कभी चींटी नहीं हो सकता। चीनी उत्पादकों के समतुल्य सामान बनाने वाली हमारी भारतीय कंपनी भी बहुत सारी हैं जो ऐसे उत्पाद को बना सकती है। अगर ऐसे में हमारा सरकार, हमारा देश भारतीय कंपनी को सपोर्ट करे, कुछ टैक्स में छूट दे, कुछ लोन की लायबिलिटी को कम करें, तो उससे हमारे भारतीय कंपनियों को सहयोग मिलेगा, मनोबल बढ़ेगा और वो चीज़ भारत में ही बना के और भारत में इस्तेमाल की जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो हम उसको भारत से बाहर भी भेज सकते हैं। मोदी जी, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। 125 करोड़ जनसंख्या आपके साथ खड़ी है, ये आपको अच्छे से पता है। आप एक छोटी सी वर्चुअल रैली में भी देख सकते हैं कि जब लोग 1 लाख लोग एक स्टेट में ऑनलाइन लाइव हो सकते हैं, तो आपके लिए 125 करोड़ जनसंख्या जो है हमारे देश की, वो ऐसा नहीं कि आपके साथ खड़ा नहीं होगा। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हम सब लोगों की भावनाओं को समझें। जितना जल्दी से जल्दी हो सके चीन के साथ अपने सारे सिस्टम को बंद करें, ख़त्म करें। प्रधानमंत्री जी, आपने एक बार कहा था कि 22 मार्च को लॉकडाउन तो आपने घोषित नहीं किया था, लेकिन 22 मार्च को आपने ये कहा था कि एक दिन के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लगाया जाएगा
और लोग तन मन धन से अपने डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, जो भी एसेंशियल सर्विस देने वाले लोग हैं, उनके लिए ताली और थाली बजाई जाएगी। तो पूरा देशवासी आपके साथ था और पूरे देशवासी ने ताली और थाली बजाकर ना उनका अभिनंदन किया, बल्कि आपकी बातों को माना, आपकी बातों को सर पे रखा। तो मोदी जी, आप बिल्कुल भी ना सोचें, आप देश के हित के लिए जो भी अच्छा काम करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश के नौजवान साथी, बुजुर्ग, पढ़े लिखे भाई बहन आपकी बातों को टालेंगे। तो आपसे हम सभी लोगों का हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोकल टू वोकल के रास्ते को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सहूलियत दें, ताकि भारतवासी भी, भारतीय कंपनी भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन निकाल के और चाइना जैसी रेट में, चाइना से बेस्ट क्वालिटी देकर लोगों को अपनी सर्विस दें। मोदी जी, आप राजा हैं, और अगर कोई राजा देश के लिए अच्छा काम करेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रजा उसके अगेंस्ट जाएगा। और अगर 125 करोड़ जनसंख्या में से कोई 200-500 लोग आपके अगेंस्ट भी जा रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा देश उस भले रास्ते की तरफ जाएगा। आज हमारे 50 जवान शहीद हुए हैं या 40 जवान शहीद हुए हैं, जो भी हुए हैं, अगर हम सोचें तो क्या पता किसी बहन की राखी के लिए भाई का कलाई सूना हो गया, किसी माँ का बेटा चला गया, किसी नई नवेली दुल्हन की मांग का सिंदूर चला गया। कोई बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका एक ही औलाद है, वो सोचते हैं कि अब आएगा, मुझे घुमाएगा, मुझे खिलाएगा, उसकी शादी होगी, मैं पोते को खिलाऊंगा, और वो देश को शहीद हो गए। मोदी जी, अगर आप मेरी बातों को सोचें तो सच में बहुत विकट समस्या है हमारे देश पे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप साहस जुटाएं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हम रूखी सूखी खा लेंगे, हम भूखा रह लेंगे, लेकिन अब सरहदों पर समझौते बर्दाश्त नहीं होंगे। तो एक बार आप प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान में रखें। और वित्त मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, आप भी मेरी बातों को ध्यान में रखें और जितना हो सके लोकल टू वोकल की तरफ जाएं, चाइना का विरोध करें। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। अगर मेरे से कुछ बोलते हुए अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो आप उसको अन्यथा ना लें। और मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रधानमंत्री जी बहुत ही एक्टिव हैं और आज तक जो भी फैसला लिया उन्होंने बहुत अच्छा लिया है, आगे भी जो लेंगे बहुत अच्छा लेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय।